बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन चुके इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। युवा नेतृत्व अब कमान संभालते हुए दिखाई देगा। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। बीजेपी के 12वें अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। 45 साल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी को कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना मिलने जा रहा है। देखिए, ये तय हो चुका है कि नितिन नवीन ही वो नाम होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था और पार्टी की ये परंपरा रही है कि जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई। तमाम मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब बन चुके हैं। निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन और नितिन नवीन 12वें अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। तो देखिए, आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया के दौरान दिग्गजों का भी जमावड़ा देखने को मिला था, जहां पर हर कोई यही कह रहा था जब हमारे सहयोगी तमाम नेताओं से बात कर रहे थे कि नितिन नवीन को ही पूरा समर्थन है और अब बस औपचारिकता बाकी है। वैसे ही परिणाम भी आए हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी कार्यालय में चहल पहल दिखाई दे रही है। नेता और कार्यकर्ता अपने अगले अध्यक्ष को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी में नवीन अध्याय का आगाज हो गया है। 45 साल के नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नितिन नवीन की कल 12वें अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होगी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री और छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन सबसे कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया में नितिन नवीन ने नामांकन दाखिल किया था। दूसरा नामांकन दाखिल नहीं होने की वजह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान कल होना है, यानी कि 20 जनवरी को होना है। नितिन नवीन को हाल में ही 15 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पार्टी की परंपरा रही है कार्यकारी अध्यक्ष को बाद में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यही वजह है कि उनका नाम सबसे आगे पहले से ही चल रहा था। अब आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थन पत्र दिया था। इस दौरान प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जैसे तमाम दिग्गज नेता नजर आए। समर्थन पत्र देने के दौरान बीजेपी नेताओं ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। बीजेपी के हर कैडर का नेता उत्साहित है। विस्तार न्यूज की बातचीत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी हुई। क्या कहा हेमंत खंडेलवाल ने, वो आपको सुनवा देते, फिर आगे चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो गई और सर युवाओं के हाथ में एक जो कमान है और बहुत खुश भी अलग अलग राज्यों के जो कार्यकर्ता वो नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी अपना नामांकन का सेट जमा किया। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज हमने मध्य प्रदेश की तरफ से भी नामांकन का एक सेट प्रस्तुत किया है और शीघ्र ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने किया। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज जो नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हुई और आप सभी प्रस्तावक के तौर पर आज नामांकन में शामिल हुए। अभी हम लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सारे राज्यों के प्रतिनिधियों ने किया है। इसके बाद कल आधिकारिक घोषणा होगी। कांग्रेस कह रही है कि हमारे यहाँ तो दूसरे उम्मीदवार भी मैदान में खड़े होते हैं, लेकिन सर बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी और यहाँ पर हर चीज परंपरा के हिसाब से ही चलती है। बीजेपी के इतिहास में अभी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो आपको सर क्या लग रहा है
40 साल के हैं नितिन नवीन, युवा हैं और अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बहुत उम्मीद है हमें और पार्टी और ज़्यादा नवीन होगी। देखिए हमारे साथ गोपाल भार्गव है जिन्होंने यहाँ ये कहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और पार्टी और ज़्यादा नवीन होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। चलिए अब आपको पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सुनवा देते हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, हमारी सहयोगी रंजना ने बात की है, सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्हीं से बात करेंगे। नई शुरुआत नए अध्यक्ष के साथ में युवा पारी होगी, नवीन अध्याय शुरू होगा नवीन नितिन जी का। सर छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे वो, लेकिन मध्य प्रदेश में भी काफी सक्रिय रहे, तो आपको लग रहा है कि सभी जगह सक्रिय थे वो। मैं तो अभी बिहार में उनके साथ में काम करने का अवसर मिला, बिहार चुनाव में भी। वैसे भी छत्तीसगढ़ के साथ वो मध्य प्रदेश आते रहे, काफ़ी दिन रुके भी हैं, कई बार रुके हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं वो, और इसलिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बीजेपी की सर परंपरा ही रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब निर्वाचन होता है तो हमेशा सर्वसम्मति के साथ ही होता है, निर्विरोध होते हैं और अब यही परंपरा आगे बढ़ रही है। ये हमारे यहाँ पार्टी पे सभी समर्पित कार्यकर्ता रहते हैं और जब व्यक्ति ठीक चयन होता है, कभी एक व्यक्ति तय भी नहीं करता, समूह तय करता है, ग्रुप तय करता है और इसलिए सर्वमान्य होता है। और चलिए इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके अमृत तिवारी और रंजना दुबे। सबसे पहले अमृत आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए अब औपचारिकता ही बाकी है। नितिन नवीन के नाम पर मोहर लग गई है। सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब नितिन नवीन का नाम जाना जाएगा। बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन को लेकर के जो कार्यकारी जब अध्यक्ष बने थे तभी से ये तय हो गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो है अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है वो बनने जा रहे हैं। और आज जो चूंकि एक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान है उसके तहत बहुत सारी जो कवायदे हैं वो करनी होती हैं, इसीलिए आपने देखा कि बीते एक साल के दौरान राज्यों में संगठनात्मक चुनाव भी देखने को मिले थे और जब वो पूरी तरह से एक तरह से अपना पैरामीटर जब पूरा कर लिया उसके बाद से यह जो है कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा होती है और उसके बाद तारीख मुकर्रर होता है कि इस दिन नामांकन होगा और अगले दिन ताजपोशी होगी। नामांकन के आज दिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई सबके जुबान पे नितिन नवीन का ही नाम था। अलग अलग राज्यों के जो प्रस्तावक आए वो अल्फाबेटिकली उनके प्रस्तावक जो है बतौर प्रस्तावक हाजिर हुए और उन्होंने जो है नामांकन में जो शामिल हुए थे। और इसके बाद से आपको बता दें कि ये तय तो हो गया है कि नितिन नवीन बनेंगे और कल की ताजपोशी को बहुत ही बड़ा करके जो है एक दिखाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रस्तावक अलग अलग राज्यों से आए हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं संगठन के, वो सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, कल की तैयारी है और अभी से देखिए यहाँ पे दिवाली की तरह एकदम हर जगह लड़ियाँ जो है लाइटें वो लगा दी गई हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बीजेपी का हेडक्वार्टर जो है एक बहुत ही बड़ा हेडक्वार्टर है। इसके भीतर बहुत ही अलग अलग तरीके से जो है अगर कहा जाए स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना भी है राजनीतिक दलों के हिसाब से यहाँ बनाया गया। और यहाँ पे देखिए कुर्सियाँ जो है लगाई जा रही हैं। वसीम थोड़ा सा एकदम आइए जल्दी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये मेन स्टेज दिखाए जहाँ पे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके अलावा जेपी नड्डा और यहीं पे नितिन नवीन भी विराजमान होंगे। और यहाँ से जो कहा जाए कि पावर ऑफ ट्रांसफर जेपी नड्डा से नितिन नवीन साहब को जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होगी। इसके अलावा ये जो प्रांगण है यहाँ भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ बैठेंगे और कुर्सियाँ देखिए लगाई जा रही है। थोड़ी देर में कुर्सियों को गिन के भी बता देंगे कि कितनी कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई जा रही हैं, कितने जो लोगों की जो है कैपेसिटी है, वो जो बैठक यहाँ पे होगी वो सारे के सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे देखी जा सकती है कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। अमृत वहां पर तस्वीरें बयां कर रही है। रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, लगातार आज दिन भर आपने कई बड़े नेताओं से भी बात की नितिन नवीन के कामकाज को लेकर और नितिन नवीन के आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने को लेकर क्या फीडबैक नेताओं से भी मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज भी वहां पर मौजूद थे, छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज भी वहां पर मौजूद नजर आए। रंजना,
देखिए रसिका, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पहले एक लाइन तय हो जाती है और उसी पर तमाम जो नेता है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ आज भी यहां पर नजर आया, जिसमें आपने जो पूछा है उसके यही है कि तमाम जो नेता हैं उनका यही जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी में जो युवा नेता हैं, जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, अब उनके हाथों में बागडोर है। तो ऐसे में वो बखूबी काम करेंगे, क्योंकि लगातार वो कई राज्यों में बहुत पहले से सक्रिय भी रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने काम भी किया है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले रसिका, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में हमने जो बड़े स्तर पर बखूबी जो परिणाम है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर वो सामने भी देखे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कल औपचारिक जो ऐलान हो जाएगा, ताजपोशी उनकी होगी और इसी के साथ ही अलग अलग राज्यों में जो बदलाव है वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही जो युवा चेहरे हैं वो भी अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो नितिन नवीन की टीम है उसमें युवा चेहरे शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ ही जो पार्टी जिस लाइन पर आगे बढ़ रही है रसिका, की तमाम जो युवा नेता हैं उनको अब धीरे धीरे आगे लाना है, ताकि जो सेकेंड लाइन है आने वाले सालों के लिए बीजेपी की तरफ से वो तैयार की जा सके। और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस चुनाव के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बागडोर है नितिन नवीन के हाथों में देने के साथ ही इसकी शुरुआत इसे बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो जमीनी स्तर पर सालों से कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं, लगातार आप लोग ये भव्यता और तस्वीरें वहां से पहुंचाते रहिए। और कल वो तारीख होगी जब औपचारिक तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रंजना, आपका भी, अमृता आपका भी।